हाँ वही 80 मिलेंगे। हाँ बेटा शांत, तीसरे चैप्टर सरल रेखा में क्या थी? सरल रेखा में पहली हेडिंग डाल लो बिना कुछ सोचे समझे। पहली हेडिंग है क्या? दूरी विस्थापन नहीं है, बस एक मिनट, दूरी विस्थापन नहीं है। पहली हेडिंग है कि क्या? हाँ बिंदु वस्तु क्या है? हेडिंग डालो बिंदु वस्तु। बिंदु वस्तु पॉइंट ऑब्जेक्ट, बिंदु वस्तु। हाँ ये हेडिंग कोई मतलब नहीं ना, इसलिए मेन चीजें लिखवाई जाती हैं। हाँ बिंदु वस्तु। अब देख फिर से बेटा, कल मैंने बताया था कि इधर समझना, मान लो ये कर दूं मैं 500 मीटर, कितना कर दूं? एक वृत्ताकार पथ खींच दूं 500 मीटर का। अरे बोल, ठीक है खींच दिया, बहुत अच्छा करा। इधर एक बंदर की टोटल साइज है 100 सेंटीमीटर का बंदर है। 1 मीटर क्या कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया ना? हाँ 20 से 25 30 कर दूँ, 30 सेंटीमीटर का बंदर है। अरे बोल, और ऐसे करके ग्राउंड में घूम रहा है, ऐसे इसमें ऐसे करके घूम रहा है, और एक बंदा है सेंटर पर खड़ा है। इस वृत्ति पथ के केंद्र पर एक व्यक्ति खड़ा है। इस व्यक्ति को बंदर की साइज कितनी दिखेगी? चलिए ठीक, अभी तुम्हें फील नहीं आई। हेलीकॉप्टर उड़ रहा है तो कहे जाने दो उड़ रहा है, उसकी तुम्हें साइज कितनी दिख रही है? उसकी आकार की अपेक्षा छोटी दिखती, बड़ी दिखती। एक एरोप्लेन उड़ रहा है, उसकी आकार रियल में जितना बड़ा आकार है उसकी अपेक्षा छोटा दिखता, बड़ा दिखता। आप ऊंचाई पर चले जाओ, पहाड़ के ऊपर चढ़ जाओ, फिर नीचे देखो जो व्यक्ति होती टहल रहे हो, गाय भैंसे जो दिख रही हो, उन्हें वो कितनी साइज की दिखती हैं? अरे आया, अब कहाँ पर बिंदु मान लिया जाए? कहाँ पर बिंदु? मतलब एक की आकृति दूसरे के सापेक्ष, एक की आकृति बहुत छोटी हो तो इस छोटी आकृति को बिंदु वस्तु कहते हैं। नहीं समझ में आया? जैसे सोच हाथी को बिंदु तो माना नहीं जा सकता, लेकिन हाथी की जो ऊंचाई है और सूर्य की जो ऊंचाई है, तो सूर्य की ऊंचाई की तुलना में हाथी बिंदु साइज का है। अब आई फील, बिंदु के लिए बिंदु होना जरूरी। फिर एक समझ, एक रेलगाड़ी सबसे ऊंचाई पे कौन है? हो कश्मीर, सबसे गहराई पर कन्याकुमारी। क्यों भाई? यहाँ से यहाँ चल रही है, मतलब सीधे उत्तरी ध्रुव से, सॉरी दक्षिणी से दक्षिण है, अच्छा उत्तर से दक्षिण, उत्तर से पूरा भारत क्रॉस कर रही है। उस दूरी की तुलना में एक स्टेशन की लंबाई बिंदु मानी जा सकती है। क्या तुम्हें बात समझ में है? अब आया बिंदु वस्तु क्या है? अरे आया, एक के आकार की तुलना में यदि दूसरे का आकार बहुत ही छोटा हो, तुलना में यहाँ कहाँ मैं, जैसे अभी मैंने कहा हाथी भी एक बिंदु है। कब? हाथी की ऊंचाई की तुलना में हम सीधे सूर्य की ऊंचाई की तुलना कर रहे हैं, दोनों की अब तुलना कर रहे हैं, तो उस समय पर उसकी ऊंचाई क्या है? बिंदु साइज। एक हाथी और चींटी की ऊंचाइयों का तुलना करो तो भाई चींटी। अब आया लिख लो, यदि दो वस्तुओं के आकार में से किसी एक वस्तु का आकार दूसरे की तुलना में बहुत छोटा हो,
किसी एक वस्तु का आकार दूसरे की तुलना में बहुत छोटा हो, दूसरे की तुलना में बहुत छोटा हो, तो इस दूसरी वस्तु को बिंदु वस्तु कहते हैं। सॉरी, एक का आकार दूसरे की तुलना में बहुत छोटा हो तो पहली वस्तु को बिंदु वस्तु कहते हैं, दूसरी की तुलना में पहली बहुत छोटी है, कहने का मतलब ये, तो जो छोटी है उसे बिंदु वस्तु कहेंगे। तो पहली वस्तु को बिंदु वस्तु कहेंगे या कहते हैं। पैराग्राफ से बिंदु वस्तु के लिए बिंदु होना आवश्यक नहीं है। बिंदु वस्तु के लिए आकार बिंदु के बराबर होना आवश्यक नहीं है। बिंदु वस्तु के लिए आकार बिंदु के बराबर होना ये आवश्यक नहीं है, यह आवश्यक नहीं है। अरे आया बेटा? हाँ, लिख लिया बेटा? हाँ, एग्जाम्पल एनसीईआरटी 3.1, एनसीईआरटी 3.1, ठीक है, किताब है आपके पास, घर में आराम से देख के लिख लेना, मैं यहाँ तुम्हें समझा दे रहा हूँ। एनसीईआरटी की किताब सभी के पास होना आवश्यक है। 55 रुपये की मिल रही, खरीद लो। हे गरीब लड़कों, पहला क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, आप बताइए बिंदु साइज है कि नहीं है? ठीक है, एक की साइज दूसरे की साइज में बहुत कम होनी चाहिए, बहुत कम, लगभग में अगर सेम है तो फिर हम उसको नगण्य नहीं कहेंगे। जैसे पहला, 2 स्टेशनों के बीच बिना झटके दिए चल रही रेलगाड़ी, 2 स्टेशनों के बीच बिना झटके से चल रही कोई रेलगाड़ी, कारण नीचे दिए गए गति के दौरान गति के कौन कौन से उदाहरणों में वस्तु को बिंदु वस्तु माना जा सकता है। अब कह रहा है कि स्टेशनों के बीच एक रेलगाड़ी चल रही, 2 स्टेशनों के बीच एक रेलगाड़ी चल रही है, या जो भी है, या व्यक्ति है कोई, या 2 स्टेशन, क्रमागत स्टेशन तो कहा नहीं, वही कन्याकुमारी वाला क्वेश्चन, मतलब एक सीधे कश्मीर और दूसरा, उसने ये नहीं कहा क्रमागत स्टेशन, 2 स्टेशन का, और इनके बीच मान लो एक स्टेशन और है, तो उस स्टेशन का आकार क्या माने, क्या बिंदु माना जा सकता है? क्वेश्चन ये था। अरे बोलो, तो आप कहोगे हाँ बिंदु वस्तु है। फिर एक वृत्तीय पथ पर साइकिल चला रहे किसी व्यक्ति के ऊपर बैठा कोई बंदर, एक वृत्तीय पथ है, एक क्वेश्चन इधर है, एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति साइकिल चला रहा है, इस साइकिल चलाते हुए व्यक्ति के ऊपर एक कंधे पर बंदर बैठा है, ठीक है, तो अब क्या इस बंदर को बिंदु वस्तु माना जा सकता है? आपको कह देना यदि वृत्त की त्रिज्या बहुत ज़्यादा है, अब उसने त्रिज्या के बारे में तो कहा नहीं है, यदि वृत्त की त्रिज्या बहुत ज़्यादा है, यानी वृत्तीय पथ, ये जो वृत्तीय पथ था इसकी लंबाई बहुत अधिक है, तो इसे बिंदु माना जा सकता है। अगर त्रिज्या कम है तो बिंदु, दोनों उत्तर है। अरे आया नहीं आया? ठीक है। तीसरा, जमीन से टकराकर तेजी से मुड़ने वाले गेंद की कोई फिसलती गेंद। दूसरा, तीसरा बेटा, जमीन से कहाँ से गिर रही है? तेजी से टकराकर मुड़ने वाली कोई क्रिकेट की गेंद। अरे बोल यार, हाँ हाँ, अच्छा ऐसे ऐसे करके गेंद यहाँ मैंने पटक दिया फर्श में, फर्श मैंने गेंद, फिर ऐसे करके मुड़ रही है। बताइए गेंद को बिंदु वस्तु माना जा सकता है कि नहीं? क्यों? क्योंकि जो जिसे हम बिंदु मान लेते हैं फिर वो घूर्णन गति नहीं करते, ये राउंड करके ऊपर जा रहा है,
जिसे बिंदु मान लो कि बिंदु का कोई आकार आकृति फिर नहीं होता ना, बिंदु मतलब बिंदु है, नहीं समझ में आया? ऐसे देख रहे हैं मेरी तरफ। ये गेंद रिटर्न हुई कि नहीं? इस गति को हम कौन सी गति कह रहे हैं? घूर्णन गति। कौन सी? अब बिंदु वस्तु घूर्णन गति, खत्म बात। नोट करके नीचे लिख लो, नहीं तो फिर मुझसे पूछते रहोगे। लिखो, बिंदु घूर्णी गति नहीं कर सकता। बिंदु घूर्णी गति, रोटेशनल मोशन, घूर्णी गति नहीं कर सकता। हाँ, एक और था, इसके बाद हम लोग दूरी और चाल में आएंगे। एक फिर से क्वेश्चन बोलो, क्वेश्चन की नोट। मैंने कहा बिंदु घूर्णी गति नहीं कर सकते। अगला था, किसी मेज के किनारे से फिसल कर गिरा कोई बीकर। मेज है, मेज मान लो, ऐसे करके हम लोग मेज मान लें बेटा, ये क्या है? और इधर से एक बीकर गिर गया, तो बताइए बीकर की साइज और मेज की साइज की तुलना में बीकर की साइज को 0 माना जा सकता है क्या? एक बहुत बड़ा होना चाहिए और एक बहुत उसकी तुलना में। तो इसको हम बिंदु आकार, मतलब आपका ए और बी बिंदु आकार है, सी और डी बिंदु आकार। चलिए ठीक है, हेडिंग डालो दूरी। एनसीईआरटी के क्वेश्चन इसी तरह बीच आते रहेंगे, खत्म होते रहेंगे, एक एक क्वेश्चन बताए जाएंगे, लेकिन उन्हें क्रम से बताया जाए ऐसा जरूरी। जैसी हेडिंग मिलेगी वैसे रिलेटेड उनके सवाल बताए जाते हैं। हाँ, तो हेडिंग डालो, डिस्टेंस। क्या हेडिंग डालो? दूरी। इधर मैं सुनूंगा, एक बंदे से सुनूंगा मैं। मान लो तुम यहाँ अपने गए होम है, आप घर से ऐसे आए, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे करके यहाँ टीपीएस कोचिंग है, जहाँ बैठो यही है बेटा, ठीक है? हाँ, कहाँ से गए? अच्छा, डायरेक्ट आए हो, ऐसा कोई जरूरी? बात सही ना? क्यों भाई? ऐसे थोड़ी कि घर उधर है, कोचिंग इधर है, सीधे शिफ्ट हो लिए, हम ऐसे थोड़ी सेंड कर दिए, खत्म। जहाँ पथ होगा वहीं से तो आए होगे। तो ये जो पथ की लंबाई होती है, इसको हम क्या कहते हैं? और ये अंतिम स्थिति, और ये इनके बीच की न्यूनतम लंबाई, इसे क्या कहते हैं? अब देख इधर, कच्चा 10 की 9 की सब डिफिनीशन रटवा रहा हूँ, लेकिन सवाल थोड़ी अब स्टैंडर्ड मिलेंगे, चूँकि अब तो 11 में है। अरे ठीक, किसी गतिशील वस्तु द्वारा किसी तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को, अरे आया नहीं आया? किसी वस्तु की अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम लंबाई को, अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम लंबाई को, नहीं रट गया? अरे रटा नहीं रटा? अरे ठीक है, बोलो एक आध दो। हाँ, संकेत, संकल्प, क्या नाम? संकेत, बोल बेटा। दूरी किसे कहते हैं? क्या मैंने सुना नहीं? किसके द्वारा? हाँ, तो अच्छे से बोल दे। अरे ठीक, देख इधर फिर से। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। विस्थापन, हाँ इधर तू बता बेटा, हो जा। क्या? हाँ, न्यूनतम लंबाई को, ठीक। फिर इधर आए, इसको कैसे नापते हैं? अरे ठीक, सीजीएस में सेंटीमीटर, या एफपीएस में फुट से लंबाई का मात्रक और विस्थापन दोनों का मात्रक मीटर होता है।
इसकी बीमा कितनी होती है? यल। इसकी बीमा यल। अरे बोल। अच्छा फिर से मेरी कहानी समझो। ये पूरा एक साल लिख लेना है, ये पूरा उस तरह से ना लिखो, उधर दूरी रहो, इधर विस्थापन, परिभाषा वैसा सब एक साथ कंप्लीट कर लो। तुमसे दूरी और विस्थापन ना मुझ रहेगा। मेरी बात इधर समझ, इकट्ठा फिर लिखना है, ठीक है प्रिंस? मान ले तू इधर गया, इधर फिर आ गया, मतलब यहाँ आया, अरे घर से कोचिंग आया, कोचिंग से फिर घर पहुँच गया, बता दूरी कितनी? दूरी सुन, मैं जानता था कि तू यही बोलेगा। चल ठीक है, फिर से मैं यहाँ से यहाँ किसी वस्तु को फेंका, 2 मीटर ऊपर गया, कितना गया? और फिर लौट के फिर से यहीं आ गए ग्राउंड पे, बता दूरी कितनी? दूरी कितनी? तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। तो पहले 2 गया, फिर 2 लौटा, तो दोनों तो जुड़ेगा। अरे जब लौटा तब तय नहीं करा था क्या? तय किए गए पथ की लंबाई को, हाँ, तो दूरी कितनी? और अंतिम पोजीशन, अब प्रारंभिक पोजीशन के बीच की न्यूनतम लंबाई, तो क्या इसी के ऊपर है? नहीं है यार। तो विस्थापन कितना? अच्छा बता, अगर ये केवल यहाँ गई होती और यहाँ रुक गई होती, यहाँ आई, तो बता दूरी कितनी, विस्थापन कितना? फिर मान ली यहाँ आ गई, 1 मीटर था, बता दूरी कितना? इस पॉइंट पर दूरी कितनी? 2 गई 1 लौटी, बराबर विस्थापन कितना? अंतिम पोजीशन या प्रारंभिक पोजीशन है, बीच की न्यूनतम लंबाई, ये वाला विस्थापन है। अरे नहीं आया। अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ विस्थापन और दूरी 2-2 मीटर था, और यहाँ देखें तो विस्थापन 1 मीटर बचा और दूरी 3 मीटर हो गई। इसका क्या अर्थ है? कि दूरी सदैव जुड़ती है, दूरी सदैव, लेकिन विस्थापन घट भी सकता है। देख घटा है, अरे आया, यानी दूरी सदैव प्लस की, लेकिन जो विस्थापन है वो प्लस का भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। आया कि नहीं आया? अरे बोल। ये कौन सी राशि? अदिश। ये कौन सी? सदिश। अरे विस्थापन कौन सी राशि? दूरी। अच्छा सदिश है तो क्या दिशा भी तो होगी? अदिश है तो भी तो दिशा होगी? नहीं होगी। अदिश है, आदिश मतलब जिसकी दिशा, मालिक दया दृष्टि दिखाए। हाँ, ये सदिश है तो इसकी दिशा होगी। दिशा किधर से किधर? इनिशियल से फाइनल की, इनिशियल से। अब सोच, इधर मान ली इधर 2 मीटर गई तो लौट के 2 मीटर, बता विस्थापन कितना? विस्थापन कितना? मान ली यहाँ आ जाए 1 मीटर और नीचे, तो बता विस्थापन कितना? -1, क्योंकि इनिशियल वैल्यू ये है और लौट के यहाँ गई फाइनल वैल्यू ये है, तो डायरेक्शन इधर से इधर ली जाएगी, तो नीचे को है, बोल माइनस प्लस का, माइनस का, ठीक है। और समय के साथ ये सदैव बढ़ती है, समय के साथ दूरी बढ़ती जाती है किसी गतिशील वस्तु की, लेकिन समय के साथ विस्थापन घट भी सकता है। कितने? चलिए ठीक, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, 7 चीज़ें लिखना है। फिर से शुरू से। बेटा आज तुम लोगों का मन नहीं लग रहा, कुछ बच्चों क्या हो गया है? कुछ भीड़ उड़ गए क्या? हाँ चलिए फिर शुरू से। अरे बता, दूरी किसे कहते हैं? किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को किसी गतिशील वस्तु की अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम लंबाई को, हाँ, दूरी का मात्रक, विस्थापन का मात्रक, दूरी की बीमा, विस्थापन की बीमा, ये सदैव, वो सदैव, मतलब कुछ भी हो सकता। ये कौन सी राशि? वो, इसकी दिशा, उसकी दिशा, अरे कहाँ से कहाँ? ये दूरी सदैव समय के साथ, दूरी विस्थापन समय के साथ घट भी सकती। लिख डाल
हाँ, दूरी तथा विस्थापन, ये हेडिंग थी। एक तरफ डालो दूरी, दूसरी तरफ डालो विस्थापन। एक तरफ दूरी, अच्छा बोलो, आ रहा हूं मैं, बोलो। सब ये बोर्ड में हिंट के लिए लिखा है, पर्याप्त। आए बेटा, एक एक दिन ही टाइम दिया जाएगा। यार मैं बढ़िया पढ़ाता हूँ। हाँ बच्चों, लिख गया? इसका यहाँ डाल लेना, मात्रक भी लिख लेना, मीटर उधर मीटर। फिर डालो बीमा, तो इसकी भी बीमा एल, इसकी भी बीमा एल। फिर डालो प्रकृति, तो ये सदा पॉजिटिव, ये प्लस माइनस नेगेटिव। फिर डाल लो राशि, राशि अदिश है या सदिश। फिर डायरेक्शन, इसकी कोई दिशा नहीं होती, इसकी इनिशियल से फाइनल की होती। फिर लिख लेना समय के साथ दूरी बढ़ती जाती है, लेकिन समय के साथ विस्थापन घट भी सकता है। फिर डालो हेडिंग संकेत, इसे एस से या डी से दिखाते हैं, इसे एस का वेक्टर या डी के वेक्टर से दिखाते। हाँ, उम्मीद है सभी ने लिख लिया। चलिए छोटी छोटी सी बात करते हैं, छोटी छोटी सी बात करते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन इनको कह लो, नोट कह लो, जो इच्छा नोट कह लो यार। कैसे एक क्वेश्चन हो जाता है तो फिर आप ज़्यादा जोर ही नहीं देते दिमाग में। हाँ, पहली बात मैं कह रहा हूँ कि दूरी और विस्थापन, दूरी और आपस में बराबर हैं। बताइए कैसी गति हो रही है? दूरी और विस्थापन आपस में बराबर हैं। दूरी और विस्थापन आपस में, अच्छा ठीक है, वो कुछ ऑप्शन दे दूँ ना। मान लो यहाँ से ये 2 मीटर है, कितना है? यहाँ से यहाँ तक गया कोई भी। दूसरा है आपका ऐसे करके, यहाँ से गया यहाँ तक गया, ये 2 मीटर है। तीसरी है वैल्यू आपकी, ये यहाँ से है 2 मीटर, यहाँ तक गया और लौट के फिर से यहीं आ गया। चौथा है वो ऐसे ऐसे करके 2 मीटर गया है। ए बी सी डी में किसमें दूरी और विस्थापन सेम है? किसमें दूरी और विस्थापन आपस में सेम है? अच्छा बता, इसमें दूरी कितनी? यहाँ से यहाँ गया है, विस्थापन कितना? इसमें दूरी कहाँ है? यहाँ से यहाँ गया है, ये ए बी है। ए बी लिखते जाओ, नहीं तुम समझ ही नहीं पाए। यहाँ ए बी है, लौट के यहीं आ गए, ए बी है। हाँ बोल बेटा, यहाँ दूरी कितनी? यहाँ से यहाँ दूरी, यहाँ से यहाँ गया तो पाई आर, दूरी कितनी? अब विस्थापन कितना? आर का मान 1 रख लेना, केवल दूरी है पाई, यानी 3.14, विस्थापन है 2। यहाँ विस्थापन कितना है? 0, और दूरी कितनी है? 4। नहीं समझ पा रहे? यहाँ दूरी है, विस्थापन कितना है? 2, लेकिन दूरी पता नहीं कितनी है, क्योंकि इसका पूरा आंकड़ा नहीं दिया गया है। अरे ऐसे ऐसे गया तो यहाँ पूरी लंबाई नापना पड़ेगा ना, नहीं आया। कुल मिला के दूरी ज़्यादा है यहाँ, मुझे ये पता है 2 से। भाई यहाँ हो गया ऐसे ऐसे ऐसे, ज़्यादा दूरी तक गया। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये कौन सा ऐसी बात है जिसमें दूरी और विस्थापन आपस में बराबर होते हैं? इसका मतलब यदि कोई वस्तु एक ही दिशा में और सरल रेखा में गति करती रहे
तो उसकी दूरी और विस्थापन स्वतः आपस में, हाँ लिखो नोट नंबर 1, नोट नंबर 1, दूरी बराबर विस्थापन, अर्थात दूरी बराबर विस्थापन अर्थात वस्तु एक ही दिशा में सरल रेखा में गति कर रही है, वस्तु एक ही दिशा में सरल रेखा में गति कर रही है या कर रही है, दूरी विस्थापन तभी बराबर होगा, वरना दूरी ज़्यादा हो जाएगी और विस्थापन कम हो जाएगा। दूसरा क्या, चल लिख गया ना, फिर आगे सुने मेरी बात, नहीं लिखेंगे? हाँ, तो मालिक लोगों इधर नज़र डालें। हाँ बताइए, क्या कभी विस्थापन दूरी से बड़ा हो सकता है? कोई सोचो, कोई एक ऐसी सिचुएशन, कभी भी ऐसा संभव? ये दूरी और विस्थापन आपस में बराबर हो सकते हैं, दूरी बड़ी भी हो सकती है, विस्थापन कम भी हो सकती है, लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा कि विस्थापन बड़ा हो जाए और दूरी नहीं आया। इसका मतलब अगर मैं लिख दूं ऐसे, क्या दूरी या तो विस्थापन के बराबर होगी या तो दूरी बड़ी होगी, इनमें दूरी और विस्थापन में सही संबंध है। क्या मैं फिर से लिखूं? जो दूरी है या तो विस्थापन के बराबर होगी या तो दूरी बड़ी हो सकती है, विस्थापन का भी बड़ा, विस्थापन छोटा रहेगा। यानी हम इसको पढ़ा करते हैं दूरी ग्रेटर देन इक्वल विस्थापन, यानी दूरी बड़ा या बराबर हो सकता है किसके? लिख लें। दूसरा, हाँ अर्थात ये उतारना है, कन्या बर्थडे जादू पकड़ती रहती है क्या? तो फिर उतारो, दूरी ग्रेटर देन इक्वल विस्थापन, हाँ अर्थात ये परिमाण है, ले क्यों ले रहे हैं विस्थापन का परिमाण, हाँ अर्थात मैं क्या लिख लूँ? अर्थात विस्थापन कभी भी दूरी से, विस्थापन कभी भी दूरी से बड़ा नहीं हो सकता, दूरी से बड़ा नहीं हो सकता। हाँ चलिए ठीक, और जो बाद में ध्यान आती रहेंगी हाशिए के ऊपर लिखते रहेंगे। चलिए ठीक है, एग्जाम्पल, एक दिन में कम से कम एक हेडिंग तो कंप्लीट हो। एग्जाम्पल, अरे देख इधर थोड़ी सी बात कर रहे हैं, इधर देख के बोलो मालिक लोगों, ठीक। ये क्या है? वृत्त, इसकी त्रिज्या r। बता, वृत्त की जो परिधि होती है, अगर मैं ऐसे चलूं, मैं हूँ ऐसे मान लो चल रहा हूँ, तो क्या परिधि चल रहा हूँ? तो अगर मैं परिधि पूछूं कि परिधि है कितनी, तो तुम लोग कितना लिखते हो? अरे बोल, लिखते हो ना? मान ले मैं यहाँ से चलूँ और यहाँ तक पहुँचूँ, तो बता कितनी दूरी गया? देखो 2πr/4। अरे गया ना? ये 2πr कब के लिए है? घूम के अपनी जगह आ जाऊं। अब नया चौरा करे यार, तुझे इतनी जल्दी क्या है मालिक? मुझे डांटना भी आता है, मैं तुम्हें एक दिन बताया भी था, है ना? तुम्हें अभी मजाक लग रहा है, जिनके पड़ गए सिंह आज तक रो ही रहे, करंट से ज़्यादा खतरनाक है। हाँ देख इधर, कुल मिला के पूरी परिधि की लंबाई, ये सब कक्षा 9 की चीज़ यहाँ पढ़ा रहा हूँ, 10 में था, 10 का चैप्टर का नाम था 12, विषय था मैथ,
और चैप्टर का नाम था वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। उसमें आपको सब पढ़ाया गया। नहीं पढ़े जाके पढ़ो। अगर ये आर है तो वृत्त की जो परिधि होती है वो होती है 2 पाई आर। अरे बोल। अच्छा ठीक है। अब एक बंदा है, गौर से समझना है। एक बंदा है तो है मान ले ये 10 मीटर है। कितना है? 10 मीटर क्या है? 10 न कर दिया, 14 कर दिया था। कितना है? 14 मीटर त्रिज्या है। एक बंदा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ऐसे ऐसे जाता है। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, यानी ए से बी तक वृत्तीय पथ द्वारा पहुंचता है। बताइए चली गई दूरी। दूरी बताए बेटा। दूरी विस्थापन दोनों बताना है। दूरी विस्थापन पहले क्वेश्चन आपके सबसे सारे यही मिलते हैं। अरे बता क्या यहाँ से लेके यहाँ तक गया है तो क्या करिए पूरे वृत्त पर घूम गया होता तो क्या हम 2 पाई आर कहे होते? नहीं आ रही बात समझ में? आ रही ना? लेकिन ये कितने से भाग पर घूमा है? 1/1 तो क्या 4 का भाग कर दूं तो क्या है दूरी आएगी विस्थापन आएगा, क्योंकि ये वाली लंबाई निकल रही है। चूंकि यहीं वो गया है, यहीं उसके कदम पड़े हैं। जहाँ कदम पड़े उसे पथ कहते हैं। अरे बोल यार। हाँ तो लिखूँ मैं 2 पाई का मान 22/7, आर का मान 14/4, 7 दुनाई 2 से 2 बराबर 22 मीटर। कितनी दूरी? बात को समझें। लेकिन अगर मैं तुमसे विस्थापन पूछूं, किसके किसके बीच? विस्थापन ए और बी के बीच। ए से बी के बीच बात कर रहा हूं। ए से विस्थापन पूछो तो अंतिम पोजीशन कौन सी है? ये। अब पहली पोजीशन कौन सी है? इसके बीच की न्यूनतम लंबाई, यानी क्या यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी। गौर से दो, ये कितना था? 10 मीटर, सॉरी 14 मीटर। ये कितना है? 14 मीटर। अच्छा बता क्या मुझे ये वाली दूरी चाहिए? क्या इसको मैं विस्थापन कहूँगा? क्योंकि फाइनल पोजीशन ये और इनिशियल पोजीशन ये है। इसके बीच की न्यूनतम लंबाई को विस्थापन कहते हैं। अच्छा ठीक है, तो विस्थापन अगर हमें चाहिए तो क्या कर्ण चाहिए? अच्छा बताइए कोण कितने अंश का? अगर ये 90 है तो क्या ये कर्ण ही तो है। पता कर्ण कैसे निकलता है? लंब स्क्वायर प्लस तो 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, 10 दम 100, 100 100 200, यानी 10√2। चौदह ही लिखा है, देखो गौर से। 14 का स्क्वायर 14 स्क्वायर बाहर लो तो √2 बचा। 14√2 मीटर विस्थापन है कि नहीं? अच्छा बता कौन ज़्यादा है? दूरी की विस्थापन। दूरी की विस्थापन कैसे समझ गए? एक 14√2 है, एक 22 है ना। √2 को गुणा करो, शायद 22 से ज़्यादा ना निकल जाए। नहीं जाएगा। वैसे कॉमन सेंस भी काम करेगा कि यार इसमें कौन बड़ा है? ये वो ज़्यादा है और ये वाला अरे है। अरे देख के नहीं समझ आ रहा है। चलिए ठीक है बेटा, क्वेश्चन उतारें और तुम्हें बताना है ए से सी के बीच, ए से बी के बीच मैं बता चुका हूँ। अब भाई जिसका गलत हुआ अल्लाह कसम, ए से सी के बीच मुझे दूरी चाहिए और ए से सी के बीच मुझे विस्थापन चाहिए। ए से सी के बीच तुम्हें लगा के दिखाना है भैया। हाँ गलत ना हो। हाँ कोई दिक्कत नहीं सर। हाँ देख अभी इधर ये बैठे हैं इन्हें। हाँ ए से सी क्या यहाँ से यहाँ तो क्या हम पूरी परिधि 2 पाई आर होती है तो क्या उसका आधा भाग बाई 2। अरे बाई 2। अरे ठीक। हाँ बराबर कितना? 2 से 2 निपटा दिया जाए। 22/7 गुणे यार
आर का मान 14, तो 2 से काट दिए, 22 दून 44, 44 मीटर उत्तर आया होगा। कुछ बच्चों ने गेस करा होगा कि ये सर जी यहाँ बताए थे 22, तो इतना इधर 22, तो 22 22 44, पीछे 1 2 गेस करे बैठे थे। हाँ, विस्थापन क्या ये लास्ट पोजीशन ही है, अंतिम पोजीशन ये है, तो क्या मुझे ये वाली लंबाई चाहिए, तो अगर ये कितना है 14, तो इधर कितना है 14, तो क्या 14 + 14 बराबर 28 मीटर। आया कि नहीं आया? आया नहीं आया? अब इसी में एक अच्छा सवाल कर दूं, चलिए ठीक कर। हाँ, इसी का एक अच्छा सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल, थोड़ा आपका टफ क्वेश्चन। ये 60 अंश, ये इसकी इनिशियल वैल्यू है, ये इसकी फाइनल वैल्यू। आई से एफ के बीच दूरी विस्थापन। अब अच्छा क्वेश्चन है, आई से एफ के बीच दूरी तथा विस्थापन, आई से एफ के बीच दूरी तथा विस्थापन। अब वायदे तो रह गए। अब देख इधर, फिलहाल अच्छा क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूं। क्या ये दूरी है बेटा, ये परिधि, ये जो कर्व है, क्या ये दूरी है? अच्छा, पूरी दूरी कितनी होती है, पूरा कर्व कितना होता है? 2 पाई थीटा बटे 360, कक्षा 10। था ना परिधि की लंबाई, थीटा कितना दे के रखा हूँ 60, इससे इसको काट दे के 1/6, कुल मिला के 1/6 करना था। वैसे गेस करे थे 1/4, 1 आधा, ये ऐसे गेस ना हो, मैं यहाँ 15 अंश भी दे सकता था। 15/360 करो, अरे आया? पता है इसको लिख सकता था 2 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान 14 गुणे 1/6। 2 से काट दूँ 3, इससे काट दूँ 2, कुल मिला के 22 दून 44, 44/3 मीटर खत्म। ये दूरी है। आया नहीं आया? अब आया विस्थापन। क्या ये विस्थापन है बेटा? ये विस्थापन है। कुछ लोगों की बात समझ में आ रही होगी। ये विस्थापन, और डायरेक्शन किधर से किधर? इनिशियल से फाइनल, इनिशियल से, अरे है। अरे बता, अगर ये 14 मीटर है, ये 14 मीटर है, अब मुझे ये चाहिए, ये कितना होती? फिलहाल यहाँ तो गेस कर लिए ना, कैसे? क्या ये भुजा इस भुजा के बराबर है? क्योंकि एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में, तो क्या ये कोण इस कोण के बराबर है? क्या 60 का बन चुका है, तो क्या 120 का और बनना चाहिए था, जिसमें बराबर बराबर बनना चाहिए। मतलब कोण 60 सम बाहु त्रिभुज। तो बताइए भुजा कितनी? लेकिन अगर यहाँ 50 होता, अब फिर संभव नहीं है। जब मान लो 60 ही है, लेकिन हमने तो ये गेस, इसको कहते गेस करके हल कर लेना। लेकिन अगर हमें गेस ना करना होता, तो 2 वेक्टरों के बीच कितने अंश का कोण बन रहा है? 60। और जब 2 वेक्टरों का परिणामी चाहिए होता था, तो एक सूत्र होता है a² + b² + 2ab cos थीटा, एक सूत्र होता है। ठीक है, फिलहाल इसको हम लोग अगले चैप्टर में, इस चैप्टर मतलब ये सूत्र का निगमन कराएंगे। थोड़ी मैं यूज कर ले रहा हूँ सूत्र पहले। ये चैप्टर जैसे मैं पढ़ाऊँगा वेक्टरों का योग, और चूँकि विस्थापन कौन सी राशि है? सदिश, इसलिए सदिश को हम लोग इंग्लिश में वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? मतलब सदिशों का योग। सदिश ऐसे जोड़े जाते हैं, उनके लिए सूत्र होता है। तो अगर बताए a का मान कितना था? 14, मतलब a² मतलब कितना? 14, a² + b², b मान कितना है? 14, तो उसकी जगह भी a² लिख लूँ। अरे लिख लूँ +2, a का मान a, b का मान a, और गुणे cos थीटा, cos 60 अंश का मान
कहाँ 60 अंक मान 1/2, 2 से 2 निपट गए तो √3a²। यार ये तो 60 नहीं है यार, 14 मिनट कहीं गड़बड़ होगी। अरे 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 थोड़ी गड़बड़ हो गया। कैसे अच्छे बच्चे कैसे लल्लू लाल जैसे। इधर देखो ये R1 है और ये R2 है। R1 और R2 आपस में बराबर है। थोड़ी गड़बड़ होगी R, कभी कभी हो जाता है, चिंता न करें। इनका परिमाण आपस में क्या है, बराबर है। अब अगर हम लोग इसको कहें R का वेक्टर, इसको क्या कहें R का वेक्टर, तो थोड़ी मेरी बात समझें। क्या वेक्टरों का योग भी एक हुआ करता है बेटा, वो अगले चैप्टर में देखेंगे। तो R1 + R2 - R3 सॉरी R2, अरे यार क्या लिख रहा हूँ, इसकी डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन है, इसकी डायरेक्शन ये है। तो इधर से चलूँ तो ये कितना है R1, और इधर जाऊँ तो +R, इधर जाऊँ -R2 = 0। अब सही है, तो R बराबर कितना है R2 - R1। तो वेक्टरों को जोड़ना है कि घटाना है, घटाना है। तो घटाने के लिए सूत्र हुआ करता है a² + b² - 2ab। तो अगर मैं a² की a² लिखूँ, b का मान भी a के बराबर, तो a² -2a cos 60 अंक का मान, कहाँ 60 अंक का मान 1/2 से 2 कट गया, ये a² लिखा है, a² से a² कट गया, a² का अंडर रूल क्या है, a का मान कितना है 14। बताओ 14 उत्तर है। अरे आया, ये अच्छे क्वेश्चनों में से है। जब भी हमें परिणामी चाहिए तो ये सूत्र होता है। ऐसे सवालों को मैं वेक्टर में समझाऊंगा। एक सवाल लिख लो फिर आगे देखते हैं। हाँ बस एक सवाल लिख लो, छुट्टी लिख लो घर के लिए, होमवर्क। अरे बस 2 मिनट लगना। एक व्यक्ति पहले 3 मीटर उत्तर की ओर, 3 मीटर उत्तर की ओर, 3 मीटर उत्तर की ओर, इसके पश्चात 4 मीटर पूर्व की ओर जाता है, पूर्व की ओर जाता है, पूर्व की ओर जाता है, पूर्व की ओर जाता है। तत्पश्चात या थोड़ी क्वेश्चन मुझे कर देना है कठिन। यार तुम क्वेश्चन थोड़ी कठिन तो करना ही है। दोनों में 4-4 कर लो, क्वेश्चन हो जाए कठिन। दोनों में 4-4, पहले 3 कहीं लिखे थे क्या, वो भी 4 कर लो। क्या लिखे थे, एक व्यक्ति पहले 4 मीटर उत्तर की ओर, इसके पश्चात 4 मीटर तत्पश्चात 1 मीटर दक्षिण की ओर जाता है। जाने दो लिखो आगे, ड्रोंग ले रहे। तत्पश्चात उसी के आगे लिखना, 1 मीटर दक्षिण की ओर जाता है, 1 मीटर दक्षिण की ओर जाता है। देख गलत ना लिखना भाई। पहले मैंने कहा 4 मीटर उत्तर मिलाओ, फिर 4 मीटर पूर्व मिलाओ, फिर 1 मीटर दक्षिण मिलाओ, 1 मीटर दक्षिण लिखा तो 4 करो ना, वही तो सुधरो। तुझे वहाँ नाचने जाना था, लेट हो जाए, पढ़ने ही जाना ना। और मैं पढ़ाई तो रहा हूँ, वहाँ से चलाए। एक व्यक्ति पहले 4 मीटर उत्तर, पीछे 3 था, उसकी जगह 4 कर लेना। फिर 4 मीटर पूर्व, फिर 1 मीटर दक्षिण जाता है। दूरी तथा विस्थापन ज्ञात कीजिए, दूरी तथा विस्थापन ज्ञात कीजिए, दूरी तथा
जय हिंद। बच्चों कोचिंग छोड़ो।